हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मैं आपको कंटिन्यू टॉपिक पढ़ा रहा था भूकंप में हमने जाना था भूकंप क्या है, भूकंप की परिभाषा, भूकंपीय तरंगें एवं भूकंपीय छाया क्षेत्र तथा भूकंप के प्रकार एवं प्रभाव, यानी भूकंप किन कारणों से आते हैं ये हमने जाना था और भूकंप के आने का जो कारण है उसके पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वह कैसी है, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है तथा उसमें कितना तापमान घनत्व कितने किलोमीटर पर परिवर्तित होता है तथा पृथ्वी को कितने प्लेटों में या परतों में बांटा गया है। उन प्लेट्स के बारे में फिर हम डिटेल्स में जानेंगे। किस चैप्टर में? नेक्स्ट 4th चैप्टर में, महाद्वीप और महासागरों का वितरण में। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारे जो लेसन का नाम है वह भी यही है। तो सबसे पहले आपको इसमें जानना है कि हमारी जो पृथ्वी है, देखिए मैं आपको इस टॉपिक से समझा दूं। पहले नॉर्मली हम बुक के आधार पर चलते हैं, किताब क्या कहती है। हमारी बुक कहती है कि जो पृथ्वी है उसको सामान्य तौर पे आपको 3 परतों में बांटना है। कितनी? 3 लेयर्स में बांटा गया है, 1, 2 एंड 3। ओके, इनका नाम दिया गया है सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। ओके, ये इसके 3, यानी आपसे पूछा जाए पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहली है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। ओके, अब ये आता है कि इसको क्या किस नाम से जाना जाता है। तो पहली परत जो है इसे बोला जाता है भूपर्पटी। भूपर्पटी, देखिए इसे भूपटल, ठीक है। इसके अलावा इसे भूतल, हम 2 ही नाम रखते हैं। अंग्रेजी में देख लेते हैं इसे द क्रस्ट, CRUST। हिंदी में कहें तो इसे क्रस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा इसे ऐसे भी लिखा जाता है सियाल या सियाल, एक ही बात है, ये ज़्यादा मच बेटर है। ओके, दूसरी, पहले इनके नामों को जान लें, उसके बाद सेकंड लेयर, इसे कहते हैं प्रावार या सीमा। तो लिख ही दिया सीमा, प्रावार, द मेंटल। ऐसा नहीं है वो बेवकूफ या मूर्ख जो होता है जिसको करंट के झटके दिए जाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं मेंटल, वो ये वाला नहीं है मेंटल। तो ये है सीमा, वो मेंटल यानी सेकंड परत, ये आपको पहली बार मिलेगा। प्रावार भी इसको कहा जाता है। और तीसरी परत जो है जिसको कहा जाता है नीफे यानी क्रोड या द कोर, क्रोड या द कोर, यानी भीतरी परत। सबसे ऊपरी परत ये जो है ऊपरी परत, मध्यम परत और ये है निचली या भीतरी परत। फिर इसके बाद आएगा ये जो परत है कौन सी, निफे। इस निफे को दो भागों में बांटा गया है।
आउटर कोर और इनर कोर, अर्थात भीतरी क्रोड या आंतरिक क्रोड, और इसको क्या कहेंगे, बाह्य या बाहरी क्रोड। ओके, पहले इस डायग्राम को फटाफट से आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कर लिया? ओके, अब हम डिटेल्स पे आते हैं। ये जो है क्रोड, जीरो से 100 किलोमीटर तक होती है। कितने? 0 से 100 किलोमीटर तक। फिर 100 से 2900 तक होती है सीमा। ओके, और 2900 से 6371, या डायग्राम में दिया हुआ है 6378, कहीं 70 भी दिया हुआ है, तो ये भी सही है। आप इसको मच बेटर माने 6370 किलोमीटर। अब इसके दो भाग आए, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनकी जो डिस्टेंस है वो 2900 से 5100 किलोमीटर तक, और ये 5100 से 6370 या 71 किलोमीटर तक। कम से कम एक पेज का रिटर्न वर्क हो गया। इस टॉपिक को यहाँ तक पहले हम लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया। कितनी? 3। पहली परत है सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफ है। ये सीमा कोई नाम नहीं है ना, परत का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उस आधार पे। तो पहले सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सियाल। सियाल परत जो है उसे भूपर्पटी या भूपटल या द क्रस्ट यानी ऊपरी परत के रूप से नाम में जाना जाता है। तो पहली परत के डिस्कशन में ऐसे आप लिख लीजिए, आगे मैं लिखवाता हूँ इसमें, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह परत SiAl यानी यह दो शब्द Si प्लस Al से मिलकर बना है, सियाल से मिलकर बनी है। अब ये सियाल क्या है, तो देखो सियाल का मतलब है Si मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम मोड़ने पर आपको पता है चटक जाता है। तो सियाल परत जो है इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस, भंगुरता यानी चटकने का। आपको पता है खेत वगैरह में जब मिट्टी होती है सूख जाती है, तालाब की मिट्टी कैसे चटक जाती है, तो भंगुरता यानी ब्रिटलनेस का। फावड़ा जमीन में मारा जाए तो आपको पता है ऐसी मिट्टी नहीं निकल के आती है, चटकती है, टूटती है परतों में। तो ब्रिटलनेस यानी भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी यह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी है। फिर घनत्व, इसका घनत्व जो है वह 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये क्या होता है समझना,
यदि 1 सेंटीमीटर का डब्बा है, 1 सेंटीमीटर का, कितना? 1। इसके अंदर इस परत से हम मटेरियल लेके इसमें भरें तो कितना आएगा? 3 ग्राम। जबकि एक्यूरेट कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मतलब और गहराई पर 200 किलोमीटर के बाद ये कितना होता है? 200 किलोमीटर के बाद पूरी का एवरेज कितना होगा? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक परत आती है जिसे कहते हैं स्थल मंडल। देखिए यहां पर 0 से 200 किलोमीटर, कितना? वैसे सियाल 30 किलोमीटर तक ही होती है, कितनी? 200 किलोमीटर तक का ये भाग जो है पूरा, इसे कहते हैं स्थल मंडल। तो इसी में हेडिंग आ जाएगा स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी 0 से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग स्थल मंडल कहलाता है। ओके। 0 यानी कि धरातल से, ठीक है, स्थल मंडल कहलाता है, दोनों के बीच का। अब फिर इसके बाद इसे आप साथ का साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। ये लिख लिया आपने, समझ गए। अब नीचे दूसरा भाग आएगा मेंटल वाला। तो जो इसमें एक वर्ड आता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, यहां इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी इसमें दुर्बलता शब्द जो है, दुर्बलता शब्द जो है वो किससे बना है? तो दुर्बलता शब्द बना है एस्थेनो से। एस्थेनो का अर्थ होता है, एस्थेनो शब्द से लिया गया है, यानी ये कमजोर होता है ना। और ये कितना है? तो देखिए यहां से 400 किलोमीटर, कितना? 400 किलोमीटर वाला क्षेत्र जो है 100 से, या 30 किलोमीटर भी कह सकते हैं, वो क्या है? दुर्बलता मंडल। यानी धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार के दौरान या क्रिया के समय मैग्मा धरातल पर लावा के रूप में दुर्बलता मंडल
से पहुंचता है। ठीक है, दुर्बलता मंडल से पहुंचता है। स्थल मंडल जो है इसकी गहराई महासागरों में कम है, महाद्वीप प्लेटों में ज्यादा है। हिमालय पर्वतमाला के नीचे लगभग 55 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, तो ये दुर्बलता मंडल है अगर लावा इतनी गहराई से और वह धरातल के ऊपर पहुंचता है। आपके बीजीबीए में समझ में आ गया होगा 400 किलोमीटर से, है ना, क्योंकि हिस्सा क्या है, कमजोर। ओके, अब आता है दूसरा टॉपिक, आता है मेंटल। इसे आप फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल आपके समझ में आ गए होंगे। ओके, इसके बाद आता है दूसरा, सीमा। अब इस यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, SI प्लस MA। SI प्लस MA का मतलब, SI प्लस MA का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी ये तो बना है सिलिका से और ये बना है मैग्नीशियम से, तो इसलिए इस परत को क्या कहते हैं, सीमा। और यह परत जो है किसके अंतर्गत है, तो वह जस्ट भूपर्पटी के नीचे है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रावार या क्या कहते हैं, मेंटल। ओके, अब इसका घनत्व कितना होता है, तो वह देखिए उसका जस्ट 3.4 था। अलग अलग बुक्स में इनका अलग अलग घनत्व दिया गया है। जैसे उसका 2.7 थे, तो इसका 4.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व होता है। कुछ बुक्स में 7 भी दे रखा है। और इसकी गहराई या मोटाई, तो इसकी गहराई या मोटाई जो है वो आपको चित्र में साफ साफ दिख ही रही है कि वह 100 किलोमीटर से और कितने तक है, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। और हमने पढ़ा कि जो भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो परत है ना, वहां पर जो क्षेत्र है कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दुर्बलता मंडल, यानी दोनों के बीच की सीमा पर। और जो यह जो परत है आपने पढ़ा कि इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है और यह लिक्विड अवस्था में होती है, जबकि ऊपर की जो अवस्था है ये कैसी है, ये ठोस अवस्था में है। और ये कैसी है, सिलिका प्लस, तो ये कैसी है, तरल। ओके, और ये प्लास्टिक नुमा ठोस। ओके, लिख लिया। अब हम पहुंचते हैं तीसरे टॉपिक पे, नीफे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीफे जो है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, Ni प्लस Fe, यानी निकल या निकिल प्लस फेरस, कुछ बुक्स में फेरियम भी दिया हुआ है, यानी लोहा। तो यह परत जो है वह निकिल और फेरियम से मिलकर बनी हुई है। आपको पता है लोहा इसका घनत्व ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का होता है और इसका सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये परत सबसे ज्यादा भारी है और अंदर की ओर है। तो इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व मतलब कहां पर, जिस जगह सीमा और निफे दोनों का जो हम कह सकते हैं सीमा क्षेत्र है, वहां पर इसका घनत्व 7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और गहराई में 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। ओके,
फिर आती है इसकी गहराई या मोटाई। सीधा सिंपल है कि 2900 से 6371 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। ओके, फिर अगली लाइन की जो निफे है उसे हम द कोर या द क्रोड के नाम से जानते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और सेकंड है इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड जो है वह 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक, जबकि आंतरिक क्रोड 5100 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, अब पृथ्वी के अंतर्गत जो भाग है उसके अंदर तापमान इतना अधिक है कि उसकी हमें जानकारी नहीं पता है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर ही हमें घनत्व, तापमान आदि का पता चलता है कि आंतरिक भागों में क्या है। अब यह इसकी पूरी तीनों जो सेल्स हैं उनको हम सीधा समझें, सियाल, सीमा, निफे। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी वह सियाल और सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी वह है सीमा, और जो निकिल और फेरस से मिलकर बनी वह है निफे। और इसके बाद हमने इनका तीनों का घनत्व जाना तथा इनकी मोटाई, स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल क्या है, लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल की मोटाई क्या है, भंगुरता का गुण किस परत में पाया जाता है तथा तरल अवस्था में कौन सी परत है। तो भंगुरता का गुण हमने पढ़ा, ब्रिटलनेस जो है वो भूपर्पटी यानी द क्रस्ट में पाई जाती है, जबकि ठोस के बाद में तरल अवस्था में मेंटल पाई जाती है। और प्लास्टिक नुमा तरल ठोस दोनों अलग अलग भाग में, नीचे तरल होता है, इसमें ऊपर ठोस होता है, तो वह निफे में पाया जाता है। मैं देखिए मेरी ट्रिक से आपको सिंपल वे में समझा सकता हूँ, सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे कि आप इसको अगर चित्र को नहीं बना पाते हैं तो आप क्या करें, सिंपल वे में एक छोटा सा डायग्राम बनाएं। आपने तरबूज यानी वाटरमेलन देखा है, आपको कुछ नहीं करना है, एक वाटरमेलन की जो स्लाइस होती है वो निकालनी है। एक स्लाइस निकाली, उसको 3 परतों में बांटना है, 1, 2 और 3। आपको पता है, एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इसकी सबसे अंदर की परत जो होती है उसका रंग कैसा होता है। जब मीठा तरबूज निकलता है तो वो होती है लाल, और उसके ऊपर कई बार ऐसा होता है तरबूज कम लाल निकलता है तो ऊपर की तरबूज की जो परत होती है वो कैसी होती है, सफेद। और सबसे ऊपर की जो परत है वह अगर यानी उसका हम खोल जो होता है छिलका टाइप, उससे वो कैसी होती है, हरी। ठीक है, तो इस प्रकार हम परतों को इनको ऐसे बांट सकते हैं। और मान लीजिए अगर कई बार खेत से सीधा ही तरबूज को तोड़ा हो तो उसके ऊपर लगी होती है मिट्टी। इसके बाद इसके अंदर ये मान लीजिए जो बीज होते हैं, है ना, तो वो ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान जो ज्वालामुखी बॉम्ब वगैरह टुकड़े निकलते हैं वो हैं। आप इसे सीधा तरबूज का चित्र बनाएं, समझ लें इसको 0 से 10 किलोमीटर। इसके बाद ये वाला हिस्सा कितना था, तो वो 100 किलोमीटर था। सीधा सिंपल, पहली है सियाल और ये दूसरा हिस्सा 2900 किलोमीटर, ये कौन सी हो गई, सीमा। और ये तीसरी परत 6371 किलोमीटर पर, यानी ये कौन सी हो गई, निफे। इस डायग्राम को आप बनाएं, आपके पूरा टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का टॉपिक जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, आपके कॉलेज के लिए भी अच्छी तरह से कवर हो गया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं ज्वालामुखी नए टॉपिक को लेकर के।